तो फिर से दोस्तों आज मैं आपके लिए एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। दोस्तों एक यूनिक तरह का प्रोडक्ट आप इस मशीन से बना सकते हैं। जैसा कि आप मशीन देख पा रहे हैं, छोटी सी टेबल से ही आप इस सेटअप को लगा सकते हैं। किसी बड़ी जगह आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी मशीन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों प्रोडक्ट इससे इतने तरह के तमाम तरह के निकलने वाले हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, कोई भी ऑकेशन आता है ना, तो ऑकेशन के हिसाब से भी आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुकान वाले हैं वहां पर भी इन माल को आप सप्लाई कर सकते हैं मशीन से निकालने के बाद में। या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्री में अगर आप डील करते हैं ना, किसी कंपनी में जाते हैं, तो वो लोग क्वांटिटी में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब कि आप एक तरह से जॉब वर्क भी कर सकते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मतलब जैसी आपकी क्रिएटिविटी वैसे बना सकते हैं, जैसी कंपनी की डिमांड आती है वैसे इसमें बना सकते हैं, जैसे दुकान वालों की डिमांड आती है वैसे इसको बना के दे सकते हैं। जो प्रोडक्ट मार्केट में दोस्तों 15 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का, उससे भी ज्यादा का मिलता है, सेम मशीन से दोस्तों आपको इसकी कॉस्टिंग करने वाली है। कोई 2 रुपए का प्रोडक्ट आपको गिर जाएगा, कोई 3 रुपए का, कोई 5 रुपए का, कोई 10 रुपए का हार्डली। तो इस तरह के मतलब प्रॉफिट मार्जिन इसमें इतना ज्यादा मिलने वाला है आपको, और बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो सब कुछ देखते हुए सर के पास पहुंचा हूं मैं। सर को स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आप वहाँ इतने दूर से आए, हमें खुशी है। आपको हम छोटा सा मशीन दिखा रहे हैं जी। ये इतना छोटा। सबसे पहले वही बताइए कि मतलब क्या सोच के आपने इस मशीन को डेवलप किया सर आपने? देखिए सर, जो भी आजकल मशीन लेना है वो 10-20 लाख के बजट में ही हो जाता है। तो कोई बंदा एक 10-20 लाख का मशीन ले लिया, उसको 3 फेज सप्लाई लगेगा, ट्रेंड ऑपरेटर लगेगा, बड़ा स्पेस लगेगा, ये सब हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है जी। तो किसी का कम बजट है, शुरू करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, तो उसके लिए हमने छोटा सा मशीन लगाया, बना दिया। ये सिंगल फेज है, घर में रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटे टेबल पे बैठ जाएगा, ना कोई स्मोक, ना कोई स्मेल, ना कोई आवाज। सिंपल मशीन है, अब घर से बैठ के आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। जी, एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर सेम प्रोडक्ट अगर निकालने के लिए सोचते भी है ना, तो बड़ी मशीन जैसा कि सर बता रहे हैं कि उसके लिए लेनी पड़ेगी, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और कमर्शियल स्पेस भी आपको लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कंजप्शन उसके लिए ज्यादा चाहिए। लेकिन इसके लिए घर के छोटे से कमरे में ही इसको लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले वर्किंग देख लेते हैं कि मशीन आखिर क्या क्या प्रोडक्ट बना देती है, और इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे युवा है जो छोटे बजट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं कि 10 लाख लगाए, 20 लाख लगाए और बिजनेस शुरू करे। अब हम जो लेके आए सीरीज ऑफ मशीन्स, इसमें एक मशीन है, ये इतना सिंपल मशीन है। आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स। ये प्लास्टिक का दाना होता है, ये फ्रेश भी हो सकता है, रिसाइकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको लेके ये मशीन में डालेंगे। ठीक, ये मशीन क्या काम करेगा, जैसे आप प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उसका डाई रखना पड़ता है। हम डाई भी रख देंगे, ऐसे डाई होता है, हम डाई रख देंगे। जो डाई है उस हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बनाने में अब दिखा देंगे, उससे पहले मैं कुछ कंट्रोल्स के बारे में मैं आपको समझा दूं। ये जो मशीन है इसमें हॉपर बोलते, इसमें हम दाने डालते, इसमें एक बार दाने डालेंगे खुद फीड करता रहेगा मशीन। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ऑन ऑफ बटन है, इसकी थ्रू आप पावर ऑन ऑफ कर सकते। ये बटन है पावर ऑन ऑफ के लिए, ये है टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए। हर प्लास्टिक ग्रैन्यूल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, कोई 80 डिग्री पे मेल्ट होता है, कोई 100 डिग्री पे, कोई 200 डिग्री पे, कोई 300 डिग्री पे। तो जिस प्रकार का प्लास्टिक है उस हिसाब से आपको टेम्परेचर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट मटेरियल है जैसे एलडी हो गया, आपको कम रखना है, कोई हार्ड मटेरियल हो गया जैसे पीपी ज़्यादा रखना है, तो उस हिसाब से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर दीजिए। ये मशीन क्या करता है, प्लास्टिक दाने को ऑटोमेटिक फीड करता है, मेल्ट करता है, और हाई प्रेशर से मोल्ड में इंजेक्ट करता है। जैसे मोल्ड है, इसके अंदर इंजेक्ट करता है। तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे हो गए गियर हो गए, खिलौने हो गए, इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए, वो इस मोल्ड से बन जाते हैं। तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग मोल्ड होगा। अभी डेमो दे देंगे आपको, उससे पहले मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हो गया टेम्परेचर एडजस्टमेंट, पावर ऑन ऑफ। अगर आप बहुत देर तक चला रहे, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, तो आपको एक फ़ैन का भी ऑप्शन दिया है, जैसे मशीन कूल रहे। ठीक, और इसके साथ ये है फीडर कंट्रोल। फीडर कंट्रोल में क्या होता है, आप अगर ये दाने इधर से डाल रहे, ये ख़त्म हो गए, या आपको वेस्ट दाने इधर से डालना है मैन्युअली, आप इसको ऑफ कर दो तो ऊपर से दाने नहीं गिरेंगे, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक स्विच है, इसके थ्रू आप इस प्लंजर का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लंजर। यूजिंग दिस आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अभी सेफ्टी फीचर क्या है मशीन में, जैसे आप ऊपर लेके जाओगे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
ओके। अगर आप एक्सट्रीम नीचे भी लेके जाओगे ऑटोमेटिक वो भी बंद हो जाएगा और बीप भी दे देगा। तो ये सेफ्टी फीचर भी है मशीन में, और इसमें कोई डैमेज या रिस्क वाला कोई बात नहीं, ना कोई धुआं आता है, ना कोई स्मेल, ना कोई फायर का थिंग। तो एक एब्सोल्युटली सेफ है। तो इतना सेफ है कि आप बेडरूम में भी रख के चला सकते हैं। ये प्लास्टिक के दाने हैं जी, हम इसमें डालेंगे और ये मशीन आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसे प्रोडक्ट बना देगा। आपको अभी दिखा दूं सर, प्लीज दिखा दीजिए। सबसे पहले डाई रखना है, ये डाई है, ये डाई रख के टाइट करना है। तो जैसे आप टाइट करोगे ये रेडी हो जाएगा। और ये बटन है, सिंपल सी बटन है, बच्चा भी चला देगा इसको। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रेशर से प्लंज कर रहा है और आपका जो प्लास्टिक है अंदर चला गया। जैसे काम होता है बीप आ जाएगा आपको, राइट। और ऑटो फीडिंग भी हो रहा है। ओके। जब भी एक पार्ट बन जाता है ऑटोमेटिक दाने भी फीड हो जाते हैं, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इस तरह से ऑटोमेटिक मशीन है। तो अभी भाई खोलेंगे इसको और आपका प्रोडक्ट तैयार रहेगा। ये आप बता रहे हैं कि हजारों तरह के आइटम, जैसी डाई वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। एग्जैक्टली सर। अभी आप जो देख रहे हैं एक प्रोडक्ट है, ये फर्नीचर का बुश बोलते हैं। ऐसे आपको जो चाहिए, केबल चाहिए, इंडस्ट्रियल पार्ट चाहिए, खिलौने चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट का चाहिए, जो चाहिए बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बढ़िया फिनिश है। और आप जो डाई डालोगे, इलेक्ट्रिकल का डालोगे तो इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा, मेडिकल का डालोगे तो मेडिकल आ जाएगा। सो जो चाहिए बना सकते हैं। कम से कम 1000 टाइप के आइटम बन जाएंगे सर। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि सर इसकी कॉस्टिंग कितनी आई होगी और इसको फाइनल आउटपुट मार्केट में कितने का सेल करेंगे? हाँ सर बिल्कुल। अभी जो देखते हैं ये ईच प्रोडक्ट जो है 2 ग्राम का है। 2 ग्राम प्रोडक्ट अगर ये 10 ग्राम का होता तो 1 रुपये होता, 2 ग्राम का है तो 20 पैसे में बन गया। आप ये 20 पैसे का पार्ट 2 रुपये में बेचेंगे, 10 गुना प्रॉफिट हो गया। आपका रॉ मटेरियल लगा 20 पैसे का, प्रोडक्ट बना 2 रुपये का। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है कि 1 रुपये का रॉ मटेरियल, 100 रुपये का प्रोडक्ट। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा लिस्ट। हजारों टाइप के प्रोडक्ट है, जैसे मोल्ड है प्रोडक्ट आ जाएगा, उस हिसाब से आपका मुनाफा होगा। अगर आप केबल का कहानी सुनते, केबल बनता है 6-7 रुपये में, आप बेचोगे होलसेल में 20 रुपये में, 15 रुपये में, 25 रुपये में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। वैसे कोई भी प्रोडक्ट लो आप, होलसेल में अलग प्राइस होता है, रिटेल में अलग प्राइस होता है। तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज करके अपना मुनाफा सेट कर सकते हैं। VRZ गोल्ड सर्टिफाइड कंपनी, इंडिया का इकलौता कंपनी है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है। क्या सर्टिफिकेशन वगैरह क्या है आपके पास? सर हमारे पास सारे सर्टिफिकेट है, ISO से पकड़ के Z पकड़ के एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये मशीन बाहर के कंट्री में भी जाती है, जाती ही नहीं, रिपीट ऑर्डर्स लेके आती है। सर एक बार मुझे बता दीजिए कि इसके अंदर जो दाना डलता है वो कौन कौन सा दाना होता है और कौन कौन सी डाई वगैरह होती है? सर जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के दाना है। छोटे मशीन में हम लोग यूजुअली LD बोलते हैं, LD और HD डालते हैं। जैसे हमारा बड़े मशीन मॉडल भी है, उसमें आप PP डाल सकते हैं, ABS डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग डाल सकते हैं, जो चाहिए डाल सकते हैं। इसमें रिसाइकल भी होगा, फ्रेश भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, 40 रुपए से पकड़ के 100 रुपए का जो दाना आता है प्रीमियम, तो उसमें कोई भी डाल सकते हैं। तो डालो, आप उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनाओ। ये डाई एक बार डाई दिखा दीजिए। ये सारे डाई है सर। जैसे आप देख सकते हैं ये 3 पिन प्लग बनाने वाला डाई है, ये 2 पिन वाला है, ये होता है ऑडियो केबल का। तो अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्ट्स है। तो आप जैसे देख रहे हैं ये खिलौने बन रहे हैं। ये जो टॉय, जो लट्टू जिसको बोला जाता है, चलाने के लिए, ये हो गया। टॉयज बना सकते हैं इसमें। दिया बन गया, हाँ। ठीक है। 3 पिन प्लग बन गए, चार्जर केबल बन गया, CCTV के केबल बन गए, और खिलौना है आपके पास। हाँ। ये सब जो बोलते हैं उसको क्लैम्प, ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट प्लग बन गया, क्लैम्प बन गए। ये आप जो भी देख रहे हैं ये बनेंगे 1-2 रुपए में। हाँ। आप इनको बेचोगे 10, 20, 30 रुपए में, 10, 20, 30 रुपए में, वो भी होलसेल में। होलसेल फाइनल तो जो फाइनल और भी ज्यादा में जाएगा। 50 का मिलता है, 100 रुपए का मिलता है मार्केट में। एग्जैक्टली सर। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो चार्जर केबल होता है आप बनाते हैं 7-8 रुपए में, होलसेल में बेचोगे 15-20 रुपए में, और रिटेल में जाएगा 100-200 में। जी। इस हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली आप बना रहे हैं 10 रुपए के अंदर, एंड प्रोडक्ट जो जा रहा है 200 रुपए के अंदर। तो इस हिसाब से बहुत सारा मार्जिन है। तो बस आपको ऐसे सेलेक्ट करना कि प्रोडक्ट जो ज्यादा मुनाफे वाला हो। तो उस हिसाब से आपको कम खर्चे में, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब हमें जो प्रोडक्ट बनाना है, जिस किसी भी प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल में डाई बनवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली सर। हाँ। ये डाई भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको, 8-10 हजार में, 3,000 में, 4,000 में। तो बेसिकली क्या होता है, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उतना महंगा होगा, जितना सिंपल है उतना सस्ता होगा। तो एक बार डाई बना ली, उसका कोई एंड वैल्यू नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप 1 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, उसको कुछ नहीं होगा।
सर प्रोडक्ट भी हमने बना लिया, ठीक है, मैन्युफैक्चर भी कर दी, हमारे पास स्टॉक भी आ गया। हाँ जी, अब इसको सप्लाई कहाँ करेंगे, बहुत मार्केटिंग सारे कहाँ करनी ऑप्शन है पड़ेगी? सर। एक तो लोकल इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं, लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, या होलसेल आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, इंडिया मार्ट हो गया, एक्सपोर्ट इंडिया हो गया, या ऐसे भी ऑप्शन है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप बेच सकते हैं, या इंडस्ट्री का जॉब और कॉन्ट्रैक्ट लेके उनको सप्लाई कर सकते हैं। जॉब वर्क कैसे, मतलब क्या? हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ, जैसे आप ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री लोगे, वो कंपनी होती है, वो सारे प्लास्टिक पार्ट नहीं बनाते, वो आउटसोर्स करती है, तो अलग अलग बंदा, अलग अलग वेंडर अलग अलग पार्ट बना के देता है, तो आप उनसे कोई छोटा पार्ट ले सकते हैं, बना के उनको दे सकते हैं, इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो जॉब वर्क 1000 पीस, 2000 पीस, 10,000 पीस पर वो आपको कमीशन देंगे। इंडस्ट्री अलग अलग है, मतलब ऑटो की, ईवी की होगी, ऑटो की होगी, बाइक की इलेक्ट्रिकल की होगी, हो है ना? गई, मेडिकल की हो गई, मेडिकल के डब्बे हो गए, वो भी बना सकते हैं। दवाई का छोटा डब्बा हो गया, वो बना हो सकते हैं। जाएगा। प्लास्टिक केप, जो केप बनती है, वो हाँ। बना सकते हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जाओगे, उसके कनेक्टर आते हैं, वो कोई बना के देता है। तो हर इंडस्ट्री का क्या होता है सर, सब कुछ एक ही बंदा नहीं बनाता है, तो अलग अलग बंदे बनाते हैं, अलग अलग वेंडर बनाते हैं, और जाके उस ब्रांड से बेचते हैं। जी, हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें, जैसे उस प्रोडक्ट का डायमेंशन, उसकी कैसी फिनिशिंग आनी चाहिए, तो हमें कस्टमर बताएगा, जो इंडस्ट्री वाला पर्सन होगा वही बताएगा सब कुछ। बिल्कुल उसी सर। हिसाब से हम डाई बनवाएंगे। हाँ, उनके क्वालिटी का सैंपल देगा या ड्राइंग देगा, उस हिसाब से आप मोल्ड बनाइए, और मशीन तो यही है, रॉ मटेरियल भी यही है, कस्टमर बनाएगा कि कैसे चाहिए, उस हिसाब से बना के दे दीजिए। जी जी सर, मशीन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, मशीन कैसे काम करती है, इसका रख रखाव कैसे करना है, क्या मेंटेनेंस वगैरह होता है इसका? सर जैसे देख सकते हैं, मशीन एकदम सिंपल है, घर की बिजली से चलेगी, इसका मतलब है सिंगल फेज है। दिन का 5 से 6 यूनिट 7 यूनिट जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं आप। तो इसका कोई नॉइस नहीं है, स्मोक नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो एकदम शांत घर में बैठ के करेगा। जैसे आप देख रहे हैं, प्लास्टिक के अलग अलग दाने आते हैं, प्लास्टिक के दाने लीजिए, मशीन के अंदर डाल दीजिए, एक बार आपने भर दिया, पूरा दिन चलता रहेगा, तो बार बार डालने का भी जरूरत नहीं है। एक आपने डाल दिया, यहाँ से फीडर है, फीडर से दाने फीड होते रहेंगे। आपको करना क्या है, ये जो आप डाई देख रहे हैं, डाई को मशीन के अंदर रखना है, मशीन में रख के, हाँ, ये मैन्युअली प्रोसेस करना होता है। हाँ सर, क्योंकि फीडिंग ऑटोमेटिक चलती है। फीडिंग ऑटोमेटिक होगा, मोल्ड रखना ये मैनुअल है, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेंगे, उसमें वो भी करने की जरूरत नहीं है, मोल्ड, क्लैंपिंग, डी क्लैंपिंग और ऑपरेशन सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो ये जो मशीन है हमारे पास में, स्टार्टिंग वाली मशीन है। हाँ जी, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी मशीन है, अगर कोई फुली ऑटोमेटिक में जाना चाहता है? बिल्कुल सर, ये हमारा एंट्री लेवल है, जिनको कम प्रोडक्ट बनाने हैं या वीकेंड में बनाना है, मतलब 24/7 नहीं चलाना है, लिमिटेड करना है, ये बेस्ट है। जैसे डेटा केबल हो गए, दिन में 500 पीस, 1000 पीस बनाओ। किसी को नहीं, मेरे को दिन में 5000 10,000 पीस चाहिए, तब हम बोलेंगे आप फुल्ली ऑटोमेटिक में जाओ, जो हाइड्रोलिक में आता है, वो भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। उसमें इतना एडवांस फीचर है कि आप बस एंटर करो कि आपको कितने पीस चाहिए, दाने डाल दो, खुद बनाता रहेगा। जैसे ही प्रोडक्शन खत्म हुआ, ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, या कोई रीज़न से करंट कट हुआ या प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, वो एरर मैसेज भी आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से फुल्ली ऑटोमेटिक ही नहीं है, स्मार्ट भी मशीन है, ये दुनिया का फर्स्ट एंड अभी तक का लेटेस्ट मशीन है ऐसे फीचर वाला। जी, तो अगर कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है फुल्ली ऑटोमेटिक तक? सर हमारे पास मशीन जो है 90,000 से चालू है, ये होता है मीडियम रेंज में, उससे थोड़ा महंगा है। जो न्यूमेटिक मशीन होता है एकदम सस्ता वाला, वो 90,000 से शुरू है, एंड हाई एंड अभी अपने पास है 3,60,000 का भी है, स्मार्ट मशीन जिसको बोलते हैं। तो जिनका बजट है, जिनका प्रोडक्ट उस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से और बजट के हिसाब से आपको मशीन सेलेक्ट करना है सर। जी, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी। जैसे आप मशीन में देख सकते हैं, सारे टॉप क्वालिटी के ब्रांड का पार्ट्स लगा है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये मल्टी स्पैन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, ये सारे वारंटी के साथ आता है, आपको सब कुछ वारंटी के अंडर मिल जाएगा, वारंटी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो आपको कुछ भी होता है मशीन के बारे में, वारंटी के अंदर है, फ्री में पार्ट का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, बियॉन्ड वारंटी है। मशीन स्पेयर लोकल भी मिल जाएंगे या हमसे भी मिल जाएंगे, बस आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम आपको सब मटेरियल का सप्लाई, आई मीन जो भी पार्ट गया है उसका रिप्लेसमेंट भेज देंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब आप इकलौते ही एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इस मशीन को बनाया है। हाँ सर, मार्केट में कोई, मतलब आपका कंप्यूटर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे व्यूअर्स को आपके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। हाँ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, हमारा मशीन बाहर कंट्री भी जाता है, जैसे कंट्री हो गई इथियोपिया हो गया, केन्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, दुबई हो गया, सब जगह जाता है। तो हमें अंदाजा नहीं था कि उस कंट्री में क्या चैलेंजेस आते हैं जी। एक कस्टमर ने बोला कि कॉल करके, आप जो बोल रहे पार्ट स्पैनर का साइज क्या है, तब हमें सोच में आया कि अरे
वो बंदे का तो स्पैनर भी रेडीली अवेलेबल नहीं है, वो कैसे सर्विस कर पाएंगे। हम वीडियो कॉल पे सपोर्ट दे देंगे ठीक, बट उनके पास स्पैनर भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, मशीन को फिर से रीडिज़ाइन किया। पूरा मशीन आप देख सकते हैं, इस एक अलन की से खुलेगा, अलन की से सर्विस करो, अलन की से रिपेयर करो। ये मशीन के साथ हम भेजे थे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आप जहाँ भी देख रहे हैं, एक अलन की से मशीन का रिपेयर हो जाएगा। आपको पार्ट चाहिए हमसे मिल जाएगा। सर कहाँ पे आना होगा, आपसे कोई विजिट करना चाहता है कंपनी में, कौन सी सर लोकेशन हम बताइए। बेलगाम कर्नाटक से बोल रहे हैं, हम गोवा और पुणे के पास में है। तो आप आ सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, कभी भी आ सकते हैं। संडे के अलावा हम बाकी टाइम अवेलेबल है। आप आएंगे तो हम सारे मशीन आपको दिखा देंगे एंड आप देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आना मुश्किल है तो ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी सप्लाई डिलीवरी हो जाएगा। जी जी, तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इस तरह का सेटअप लगाते हैं, अगर इस मशीन को नहीं लेते हैं तो वही 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट, स्पेस चाहिए, कमर्शियल स्पेस चाहिए, और कमर्शियल आपको लाइट लगानी पड़ेगी वहाँ पे। तो इतना तामझाम फैलाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी मशीन से स्टार्ट कीजिए। अगर उस बड़े लेवल पर भी जाना चाहते हैं तो स्टार्ट यहाँ से कीजिए। तो अधिक जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।